महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता क्या अब लोगों से डर डर कर जी रहे हैं? महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने एक कार्यक्रम में अपने चेहरे पर ट्रांसपेरेंट फेस मास्क लगाए उनको देखा गया है। मास्क से सिर्फ नाक ही नहीं, उन्होंने पूरे चेहरे को ढक रखा है। तस्वीर सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना के मामले अभी देश में नहीं बढ़ रहे हैं तो मंत्री जी ने ऐसा मास्क क्यों पहना है, और वह भी इस तरह का मास्क ही क्यों, साधारण मास्क क्यों नहीं। हम इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे। फिलहाल खबर में आगे बढ़े उससे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आम लोगों के लिए सरकार की ओर से अब तक कोरोना को लेकर कोई नई गाइडलाइंस नहीं आई है, लेकिन महाराष्ट्र से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल को एक कार्यक्रम में अपने चेहरे पर ट्रांसपेरेंट फेस मास्क लगाए देखा गया। बीजेपी मंत्री चंद्रकांत पाटिल द्वारा इस तरह का मास्क पहनने की आखिर वजह क्या है, इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कुछ दिनों पहले चंद्रकांत पाटिल के ऊपर स्याही फेंकने की घटना सामने आई थी। इस घटना के पीछे चंद्रकांत पाटिल का वह बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबा साहेब आम्बेडकर को स्कूल खोलने के लिए लोगों से भीख तक मांगनी पड़ी थी। भीख, ये जो शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, इसी पर पूरा बवाल है। फिलहाल यह मामला ठंडा हो चुका है, लेकिन चंद्रकांत पाटिल इस घटना के बाद कुछ ज्यादा ही सतर्क और मुस्तैद नजर आ रहे हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वही वाली बात यहाँ भी दिखाई दे रही है। शनिवार को एक कार्यक्रम में वह अपने चेहरे पर ट्रांसपेरेंट फेस मास्क लगाए हुए नजर आए ताकि अगर दोबारा कोई इस तरह की हिमाकत करे तो उनके चेहरे पर स्याही का धब्बा न लग सके। चंद्रकांत पाटिल के ऊपर पिंपरी चिंचवड़ में स्याही फेंकी गई थी, उसके बाद भी उन पर कई ऐसे ही हमले करने की धमकी भी दी गई। इसी धमकी के मद्देनजर उन्होंने यह सुरक्षा कवच अपने चेहरे पर लगाया है। इतना ही नहीं, स्याही का डर महाराष्ट्र के विधानसभा सत्र के दौरान भी दिखाई दिया। खबरों के अनुसार महाराष्ट्र के एक मंत्री पर स्याही के हमले के कुछ दिनों बाद राज्य विधानमंडल ने अतिरिक्त सुरक्षा सावधानों को लागू कर दिया है, जिसके तहत राज्य विधानसभा परिसर में स्याही पेन रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चंद्रकांत पाटिल ने दावा किया है कि अगर स्याही उनकी आंखों में चली जाती तो उन्हें कैंसर हो सकता था। वहीं विपक्ष ने उनकी इस बात को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने मानसिक संतुलन खो दिया है और इस तरह स्याही फेंके जाने से अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। गौरतलब है कि 10 दिसंबर की घटना के बाद पाटिल पिछले हफ्ते स्याही हमले की धमकियां मिलने के बाद एक अन्य समारोह में हेलमेट पहने हुए वहां पर पहुंचे थे और उनके आसपास कड़ी सुरक्षा कवच भी दिखाई दी थी। चंद्रकांत पाटिल के अलावा महाराष्ट्र के कुछ नेताओं पर फिलहाल राज्य का विपक्ष बुरी तरह से भड़का हुआ है। दरअसल चंद्रकांत पाटिल, प्रसाद लाड, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर के विषय में अपमानजनक बातें कही थी। इसी बात को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने शनिवार को मुंबई में हल्ला बोल मार्च भी निकाला था। बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए अपमानजनक बातें करने की वजह से चंद्रकांत पाटिल पर स्याही फेंकने की घटना जो है वो सामने आई थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल और कुछ और विधायक भी विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहे हैं। विपक्षी दलों के वे निशाने पर भी रहे हैं। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, विधायक प्रसाद लाड और चंद्रकांत पाटिल ने ये इस तरह के विवादित बयान दिए हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का हीरो कहा था, जबकि चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि कर्मवीर भाऊ पाटिल, बाबा साहेब आम्बेडकर और फुले ने स्कूल शुरू किया लेकिन उन्हें अनुदान नहीं मिला और उन्हें लोगों से भीख मांगनी पड़ी। वहीं प्रसाद लाड यह कहकर विवादों में आ गए थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण में हुआ था, जबकि राज्य के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने यह कहा था कि शिवाजी खुद के लिए नहीं बल्कि हिंदवी स्वराज के लिए आगरा से बाहर आए थे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुरानी शिवसेना से बाहर आए हैं। चंद्रकांत पाटिल का इस तरह मास्क पहनना दर्शाता है कि वह भय में है। पाटिल का यह डर कब दूर होगा, इसमें कितना समय लगेगा, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। क्या इस डर की वजह से मंत्री जी की कार्यक्षमता भी प्रभावित हो रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर डर की वजह से पाटिल लोगों से दूरी बनाने लगे हैं तो कुछ जरूरी बातें उन तक पहुंचने से वंचित हो सकती हैं। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए
और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।